वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला। और आज हम बात करने वाले हैं जीडी में आए हुए पुराने क्वेश्चनों की। और ये मैं एक पूरा पेपर सेट लेके आ रहा हूँ जो जीडी में इसी तरह पूछा जाता है। और आज हम यहाँ करने वाले हैं जीडी के 50 क्वेश्चनों को सोल्व। और आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जीडी में मुख्यतः 3 टॉपिक या 3 ही टॉपिक आते हैं। और मैं बात करूं उसमें चाहे आप जीके हो, चाहे आपका जीएस हो, जनरल साइंस हो, और चाहे आपकी मैथ हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो आपका ए ऑप्शन है दोस्तों हार्मोन, बी ऑप्शन आपका रंध्र, सी ऑप्शन आपकी ग्रंथि, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हार्मोन, क्योंकि जो ह्यूमन की जो शरीर है उसकी जो एक्टिविटी है उसको जो कंट्रोल करने का काम दोस्तों करता है वो कौन करता है, हार्मोन करता है। बढ़ते हैं आज के 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 2 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों कि मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है। ए ऑप्शन गुर्दा, बी ऑप्शन दिल, सी ऑप्शन फेफड़े और डी ऑप्शन जिगर। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है, वो है गुर्दा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गुर्दा। बढ़ते हैं आज के 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर का क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है ए ऑप्शन NH4Cl, बी ऑप्शन NH4Cl2, सी ऑप्शन NHCl2, डी ऑप्शन NH4Cl4। तो आप सभी को दोस्तों पता है अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4Cl, NH4Cl। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों एक अर्ध गोलार्ध घुमावदार सतह का क्षेत्रफल है। एक गोलार्ध घुमावदार सतह का क्षेत्रफल है। मैं बता दूं दोस्तों कि गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला। गोलार्ध का मतलब क्या होता है, अर्धगोला। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है एक गोलार्ध घुमावदार सतह का क्षेत्रफल। तो ये ऑप्शन दोस्तों 3πr², बी ऑप्शन 2πr², सी ऑप्शन 4πr², डी ऑप्शन πr²। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एक गोलार्ध या अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका 2πr²। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 5 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। कि एक जीव जो होता है उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन उत्तक, बी ऑप्शन कोशिका, सी ऑप्शन अंक, डी ऑप्शन अंक प्रणाली। तो दोस्तों आप सभी को पता है वो क्या कहा जाता है, कोशिका। क्योंकि मानव का जो शरीर बनता है वो कोशिकाओं से बनता है और सूक्ष्म जो इकाई है वो क्या है, कोशिका है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार प्राथमिक रंग है कि जो आपके प्रारंभिक रंग है वो कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन लाल नीला हरा, बी ऑप्शन नारंगी नीला पीला, सी ऑप्शन लाल नीला पीला, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभिक जो रंग होते हैं वो होते हैं लाल नीला हरा, लाल नीला और हरा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 7 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शनों में से ये बताना है कि दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है अमेजन वो कहाँ से बहती है। ए ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका, बी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, सी ऑप्शन अफ्रीका, डी ऑप्शन यूरोप। तो दोस्तों आपको पता है वो आपका आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, बढ़ते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि 45 का 7/9 का मूल्य क्या होगा। 45 के 7/9 का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे। 45 का मतलब गुणा और 7/9। ठीक है, 9 से कटेगा दोस्तों 45 तो 5 और 5 7 से गुणा होके कितना आ जाएगा। जब 5 को आप 7 से गुणा करोगे तो मित्रों आएगा 35। तो आपका राइट आंसर होगा 35। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 9 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है कि 6.46 का आवंशक रूप क्या है। 6.46 का आवंशक रूप क्या है। तो ए ऑप्शन है 646/99, बी ऑप्शन है 64,640/1000, सी ऑप्शन है 640/100,
डी ऑप्शन है 649/100। तो आपको पता है आवंसक रूप का मतलब वो आपसे पूछ रहा है भिन्न। क्या पूछ रहा है कि भिन्न बताओ, 6.46 की भिन्न। तो भिन्न आपको पता है दशमलव को जब भी भिन्न में बदला जाता है तो दशमलव को हटा देते हैं और एक लगा के जितनों अंकों बाद में दशमलव होता है उतने जीरो लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ से आंसर आएगा 646/100। तो वैसे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ मिसप्रिंट है, तो इस डी ऑप्शन को आप मान लीजिए, ये है 646/100। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 10 नंबर का क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पे, निम्न में कौन एक अदिश मात्रक है। अदिश मात्रक का मतलब दोस्तों ये होता है कि परिणाम तो होता है उसमें, लेकिन दिशा नहीं होती है। तो गति, ए ऑप्शन गति, बी ऑप्शन बल, सी ऑप्शन त्वरण, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गति का मतलब यहाँ कोई दिशा को नहीं दर्शा रहा, एक मोमेंट जरूर है लेकिन दिशा को नहीं दर्शा रहा। बल का मतलब मोमेंट भी है और डायरेक्शन भी है। त्वरण का मतलब मोमेंट भी है और डायरेक्शन भी है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा मित्रों गति एक अदिश राशि है या मात्रा है। ठीक है, बढ़ते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। एक जो कार है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि आपको चाल दे रखी है और चाल आपकी दोस्तों है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पहले आपको पता है आपका समय सेकंड में है, तो चाल आपकी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगी। तो जब आप चाल को कन्वर्ट करोगे तो 5/8 से गुणा करोगे। ठीक है, आपको 5 और 18 याद रखने हैं। जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे, लेकिन जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो छोटी ऊपर बड़ी नीचे। ठीक है, जब इससे काटोगे तो ये 6 हो जाएंगे और 6 को जब आप इससे गुणा करोगे तो 30। तो यहाँ से आपकी चाल ये आ गई मीटर पर सेकंड में। किस में आ गई? मीटर। अब आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी का फॉर्मूला मित्रों होता है चाल इंटू समय। तो चाल आपकी अब आई 30, समय आ गया आपका 15 और 15 × 45। एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 450 मीटर था। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा 450 मीटर। बढ़ते हैं आज के 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि एक त्रिकोण के, या त्रिकोण का मतलब यहाँ से आप त्रिभुज को समझिए कि एक त्रिभुज के दो कोण आपको 30 डिग्री और 105 डिग्री दे रखे हैं, तो तीसरा कोण बताओ। तो मित्रों आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 360। जब इन्हें तुम ऐड करोगे तो 135 डिग्री तो हो चुका है, जबकि आपको पता है तीनों कोणों को जब ऐड किया जाता है तो उनका योग कितना आना चाहिए? 180। तो जब आप 45 ऐड करोगे तभी तो 180 आएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 45। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? ए ऑप्शन वोल्टमीटर, बी ऑप्शन एमीटर, सी ऑप्शन एनीमोमीटर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? एमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? एमीटर से। बढ़ते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है, तो ए ऑप्शन में है INS तरंगिणी, डी ऑप्शन में है ISS विराट, सी ऑप्शन में है INS गरुड़, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज, तो उसका नाम है INS तरंगिणी। ठीक है, बढ़ते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 15 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि साइन 90 डिग्री का मान। दोस्तों आपको पता होना चाहिए साइन 90 डिग्री का मान। ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में 1.1, सी ऑप्शन में है 0.05, डी ऑप्शन में 0.09। तो साइन 90 की जो वैल्यू होती है मित्रों वो 1 होती है। साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1। बढ़ते हैं आज के 16 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 16 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है, ए ऑप्शन लंबाई इंटू लंबाई, बी ऑप्शन लंबाई इंटू चौड़ाई, डी ऑप्शन कै एवं कै दोनों, सी ऑप्शन 4x पक्ष। तो यहाँ से राइट आंसर आपका होगा दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत आपको पता है जिसके आमने सामने की भुजा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है दोस्तों? आयत कहलाता है। और आयत की जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी होगा। बढ़ते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 17 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि फूल में पुरुष और महिला जिन अंडाणु कहा जाता है, और
फूल में पुरुष और महिला जीन अंडाणु कहाँ जाता है और किस में कहा जाता है, यानी किस में रहते हैं? तो युग्मनज, बी ऑप्शन में पराग, सी ऑप्शन में है प्यूपा और सी ऑप्शन में है स्पेरम। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पराग में रहता है। वो किस में रहता है? पराग के अंदर रहता है। बढ़ते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक यौगिक नहीं है, निम्न में से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और ये बताना है कि इनमें से कौन सा यौगिक नहीं है। ए ऑप्शन एयर, बी ऑप्शन इस्पात, सी ऑप्शन जल, डी ऑप्शन पीतल। तो आप सभी को पता है कि यौगिक कौन नहीं है? एयर नहीं है। जो आपकी हवा है वो क्या नहीं है? यौगिक नहीं है। बढ़ते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि आयरन जंग खा रही है। एक है जो आयरन है वो जंग खाती है। आपको पता है आयरन पे जंग लग जाती है, किसके कारण होता है वो? तो 4 ऑप्शन है, शारीरिक परिवर्तन, बी ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन, डी ऑप्शन बायोकेमिकल परिवर्तन और डी ऑप्शन विद्युत बदले। तो यहाँ से राइट आंसर होगा दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के कारण लोहे पे क्या लगती है? जंग लगती है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? कौन सी गैस सोडा को इस्तेमाल करने में इस्तेमाल की जाती है, यानी सोडा जब आप बनाते हो तो कौन सी गैस का यूज करते हो? ए ऑप्शन सल्फर, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन कार्बन। तो आपको मित्रों याद रखना है कि कौन सी गैस सोडा तैयार करने में की जाती है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। उसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 21 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 21 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि खालिस्तान मौलिक कण की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा अन्य किस परमाणु का गठन होता है? कि जो कण होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो रहते हैं, उसके साथ एक और क्या चीज़ है जिससे परमाणु का गठन होता है? ए ऑप्शन न्यूरॉन, बी ऑप्शन फोटोन, सी ऑप्शन न्यूट्रॉन और डी ऑप्शन एनॉन। तो आपको पता है कि आपके प्रोटॉन आ चुके हैं, आपके इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ठीक है, प्रोटॉन आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, एक और बचता है आपका, और वो दोस्तों क्या है? वो है आपका न्यूट्रॉन। वो आपका क्या है? न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन आंसर होगा। बढ़ते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर 1 है। इसका मतलब साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 है। तो टेन किसका मान 1 होता है? 45 का। तो यहाँ से राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? 45। ठीक है, जो ये आपको दिख रहा है साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसका मतलब टेन थीटा होता है और टेन थीटा इक्वल टू 1 है। तो ये थीटा क्या है? तो आप ये कह सकते हो कि टेन 45 बराबर 1 होता है। तो टेन से टेन कट गया तो थीटा इक्वल टू क्या है? 45। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? 45। बढ़ते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि 3 बजे बराबर मिनट, यानी कि 3 बजे को मिनट में बदलना है। तो आप सभी समझदार भी हैं, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है कि जब इसे मिनट में बदलते हैं तो 3 को सीधा 60 से गुणा करते हैं। यहाँ से आंसर आएगा 180 मिनट। तो यहाँ से राइट आंसर होगा 180 मिनट। ठीक है, बढ़ते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 24 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो है कि कय्यक इनमें से किससे संबंधित है? जो कय्यक है वो इनमें से किससे संबंधित है, उसका आपको बताना है। आदिवासी उपकरण से, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन नाम से, सी ऑप्शन समुद्री जहाज से, डी ऑप्शन अधिक हथियार से। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि जो कय्यक है वो किससे संबंधित है? नाव से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, नाव से संबंधित होता है कय्यक। ठीक है, बढ़ते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि पेनिसिलिन एक है। जो पेनिसिलिन एक टेबलेट आती है वो एक किस तरह की टेबलेट है? तो ए ऑप्शन एंटीबायोटिक, बी ऑप्शन वसा, एंजाइमो और डी ऑप्शन है प्रोटीन। तो वो एंटीबायोटिक टेबलेट है। ठीक है, बढ़ते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 26 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार की, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है √2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4। तो इनमें से कौन सी बड़ी है? तो मैं थोड़ा इसे सोल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों आप ये बोल सकते हो 2 की पावर 1/2, इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/3, इसका मतलब होता है 4 की पावर 1/4। इसे सोल्व करने का इजी तरीका कि जो पावर डिवाइड में है उन नीचे वाली संख्या 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लो, 12 आएगा। लेस है जिसे आप बोलते हो 12, यहाँ भी 12 आ जाएगा,
यहाँ भी 12 आ जाएगा। ठीक है, जब इससे काटोगे तो 6, तो ये 2 की पावर 6 हो गई। जब इससे काटोगे 4, तो ये 3 की पावर 4 हो गई। जब इससे काटोगे ना आप 3, तो 4 की पावर 3 हो गई। 2 की पावर 6 का नियर अबाउट मान होता है 64, यानी कि नियर अबाउट क्या पूरा मान ही होता है 64। 4 की पावर 3 का मतलब भी 64 होता है, लेकिन 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है। तो 64, 81, 64, सबसे बड़ी क्या हुई 81। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या हुई वो आपकी हुई 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3। ठीक है, बढ़ते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 27 नंबर का क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन उत्तराखंड। डी ऑप्शन उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड में। जो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 28 नंबर का जो क्वेश्चन आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन अप्रैल 7, मई 7, अप्रैल 1, मई 1। तो राइट आंसर होगा दोस्तों अप्रैल 7। विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, अप्रैल 7 को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आज के 29 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 29 नंबर का क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि किसी राशि पर प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर पर 6 साल के बाद उस राशि का आधा है, तो वह राशि है। ठीक है, वह राशि है। ए ऑप्शन 4800, बी ऑप्शन 6000, डी ऑप्शन 8000 और आपका डी ऑप्शन है अपमानित जानकारी, यानी कि अपर्याप्त जानकारी आप इसे बोल सकते हो, अपर्याप्त जानकारी। तो यहाँ से जो आपको दिख भी रहा है कि आप इसे सोल्व नहीं कर पाओगे अपर्याप्त। पहला तो ये है कि ये चक्रवर्ती ब्याज से पूछा गया है या साधारण ब्याज से पूछा गया है। ठीक है, पहला तो वो नहीं कंफर्म हो रहा। दूसरा, अगर हम साधारण ब्याज से भी करने की कोशिश करते हैं तो भी ये क्वेश्चन प्रॉपर, क्योंकि आपको पता है कि जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो इंटरेस्ट है आई बराबर होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, तो इनमें से आपको पर्टिकुलर 2 वैल्यू मिलेगी, तो तीसरी आप निकाल सकते हो। बट यहाँ पे आपको एक वैल्यू दे रखी है, और वो भी क्या दे रखी है ये, और आपको टाइम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 में से एक वैल्यू अगर मिसिंग हो तो निकाल सकते हो, अन्यथा आप नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे आपको पता है दोस्तों कि आपकी यहाँ 2 वैल्यू मिसिंग है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ अपर्याप्त जानकारी है। ठीक है, बढ़ते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। जो नासिक है वो किस नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है नासिक आपका जो है वो गोदावरी जो नदी है उसके तट पे स्थित है। बढ़ते हैं आज के 31 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि एक वर्ग की परिधि 1000 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है उसकी परिधि। तो आपको पता है कि ये वर्ग होता है, इसकी परिधि का मतलब चारों भुजाओं की जो ये टोटल डिस्टेंस है ये आपको कितनी दे रखी है, 1000 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वर्ग के एक तरफ का पता लगाइए। एक तरफ का मतलब एक भुजा का पता लगाए। तो आपको पता है चारों भुजाओं का योग, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। तो 4 इंटू भुजा बराबर आपको दे रखा है मित्रों, वो दे रखा है 1000। तो भुजा बराबर कितना होगा, तो आप ये 4 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 250 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं आज के 32 नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का महत्तम समाप्तक या जो आपका आप जिसे बोलते हो HCF वो क्या होगा, महत्तम समापवर्ती या HCF क्या होगा। तो इसका लॉजिक दोस्तों सीधा ही दिख रहा है। आपसे पूछा गया 2/3, 8/9, ठीक है, 64/81 और 10/27। तो जब भी भिन्न का लय से निकाला जाता है या मैं से निकाला जाता है तो आपका जो अंश होता है, अंश जैसे 2 8 64 10, इसका तो निकलेगा मैं से। तो मैं से में आपको पता है छोटी से छोटी संख्या जो सब में कॉमन हो, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन किस किस में 2 है, इसमें और इसमें। तो ये 2 टर्मिनेट हो गए आपके। उसके बाद में नीचे वाली संख्याओं का निकलेगा लेस है, और लेस आपको दिख रहा है 81 सब में आ रहा है। ठीक है, 81। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में 81 था, वो था ये। तो यहाँ से राइट आंसर होगा आपका मित्रों वो होगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 33 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। ए ऑप्शन NO2,
SO2, CO, बी ऑप्शन है CO, CO2, सी ऑप्शन है O3, O2 यानी ओजोन और ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है NH3, SO2। तो यहाँ से राइट आंसर होगा दोस्तों आपका NO2, SO2। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? NO2 नाइट्रस ऑक्साइड और आपका ठीक है SO2 सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, इनके कारण क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। बढ़ते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि आधा प्लस 1/4 के मूल्य का पता लगाए। आधा प्लस 1/4 इसका योग क्या होता है? कुल मिला के वो आपसे पूछ रहा है हाफ प्लस 1/4 की वैल्यू क्या होती है? आप सबको पता है 3/4 होती है। जब आप एलसीएम लोगे 4 तो यहाँ 2 टाइम्स आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस या 1 टाइम गया 1 को 1 से, तो ऊपर हो गया आपका 3। तो एक ही ऑप्शन था आपके पास, वो था ये ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि 40, 10, 25, 20, 35 और x, यहाँ पे ये बोल रहा है x का औसत 25 है तो x का मान बताओ। तो आपको पता है ये टोटल वैल्यू की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप सीधा पहले क्या करो, 6 को 25 से गुणा कर लो तो 25 6 150। ठीक है, हो गया। उसके बाद में आप ये देखो कि जो x के अलावा ये वैल्यू है, इनकी वैल्यू क्या? देखो ये 40 और एक 50, 50 और 55 और आपके 25, 130, टोटल कितने हो गए? वह 130। अब ये इससे कितना कम है? तो ये कितना कम है कि 150 हो जाए? आपको 130 को 150 बनाना तो 20 जोड़ दो, तो यही इसका आंसर आ जाएगा कि x को जो मान है वो कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि सरल यानी कि कोई भिन्न आपको इक्वेशन दे रखी है कि 81 × 81 प्लस 68 × 68 माइनस 2 × 81 × 68। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये एक तरह से फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab। इसका मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे a की इक्वल यहाँ वैल्यू रखोगे तो 81 है और b की वैल्यू रखोगे तो 68 है और इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर निकालते हैं तो दोस्तों क्या आता है? 169। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 169। बढ़ते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 37 नंबर की अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो वो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एक परीक्षा में 80 छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 80%। ठीक है, गणित में 85% और 75% दोनों में, यानी कि अंग्रेजी और गणित में। अगर 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं तो कुल छात्रों की संख्या। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर हम वेन डायग्राम से करते हैं तो 80 छात्र है, मैं इसे अंग्रेजी मान लेता हूँ इंग्लिश, और ये डायग्राम हिंदी का। तो ये 80% टोटल इस वर्ग की वैल्यू है और आपका ये 75% है, ये टोटल इसकी वैल्यू है। सॉरी 85, ये 80 है, ये 85 है ना, 85 इंग्लिश भी पूरे और दोनों विषय में 75। तो यहाँ इसकी वैल्यू 75% आएगी। अब आपको बताइए टोटल 80 है, टोटल कितना है? 80 है। तो ये 75 जब ये वाला आ गया तो ये 5%, ये टोटल 85 है तो 75 आ गया तो ये 10 हो गया। तो अगर आप 75 और 75 ये जोड़ोगे, 75 में 5, ठीक है, तो ये हो गया 80, 80 में जोड़ा 90, तो 90% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण कितने हैं? 10%, और 10% की वैल्यू 400 दे रखी है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप इसे सीधा 40 को किससे गुणा कर दोगे? 10 से गुणा कर दोगे, 400। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 400। ठीक है, एक ये नहीं करो तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो कि ये देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये आपको ये वर्ड आपने ले लिया, वो किसका लिया? हिंदी का। ये इंग्लिश का ले लिया, ठीक है। और चाहे आप इसे इंग्लिश का मान लो, ये हिंदी का मान लो, और इससे आपको कह रहा है कि सॉरी यहाँ पे बात अंग्रेजी और गणित की हो रही है, ठीक है। तो मैं दोबारा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये तो है आपके अंग्रेजी का, ठीक है, इंग्लिश का, और ये आपकी गणित विषय का, मैथ्स, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 80%, इस पूरे वर्ग की वैल्यू आप मान लो 80% है, और गणित में 85, इसकी पूरी वैल्यू 85 है। दोनों विषय, दोनों यहाँ जो क्रॉस कर रहे हैं, ये वाला मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये 75 में यहाँ लिख देता हूँ। अब आपको पता है इस पूरे वर्ग की वैल्यू जो है वो 80 है, ये 75 है, तो ये 5% आ गया। इस पूरे वर्ग की वैल्यू 85 है, 75 ये है, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। अब 10, 75 और 5 को जब आप जोड़ोगे तो 90% छात्र जब उत्तीर्ण होते हैं तो अनुत्तीर्ण कितने बच्चे? एक बार हटा देता हूँ। तो अनुत्तीर्ण बचे 10%, और 10% की वैल्यू मित्र आपको पता है 40 है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू होगी आपकी 40/10,
यानी 0 से 0 कट के 4, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 × 100 बराबर 400। ठीक है, बढ़ते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत क्रय कहलाता है? निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत क्रय कहलाता है? तो ए ऑप्शन में राइबोसोम, बी ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन में लाइसोसोम और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका का जो शक्ति क्रय वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। याद रखना आपको, कोशिका का जो शक्ति क्रय है वो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बढ़ते हैं 89 क्वेश्चन की तरफ। 89 क्वेश्चन आपका है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसका मुख्य घटक क्या है? तो ए ऑप्शन प्रोटीन, बी ऑप्शन लोहा, सी ऑप्शन मोटापा, डी ऑप्शन विटामिन। तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक है वो लोहा है, आयरन होता है। ठीक है, आपको याद रखना क्या होता है? आयरन होता है। बढ़ते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया? ए ऑप्शन 1919। देखो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये तो आपका ऑप्शन ही होगा। 1920, 1922, 1940। तो याद रखना 1920 के अंदर कौन सा? असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1920 द्वारा गांधी जी ने चलाया था। उसके बाद में क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी होती है? जो भारतीय सेना है उसमें कितनी कमानें होती है? कमान जो बोलते हैं जिसे, तो ए ऑप्शन 62, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 20। तो याद रखना दोस्तों आपको कि टोटल कमान कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, बढ़ते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 42 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि 4.21 का आंशिक मूल्य क्या होगा? वही बात है, भिन्न में बदलना है आपको। किसको? 4.21 को। तो मैंने कहा था कि भिन्न में बदलना हो तो भिन्न को हटा दो और जितने अंकों के बाद दशमलव है 1 लगा के 0 लगा दो, तो 421/100 आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए ऑप्शन भुजा इंटू भुजा, बी ऑप्शन लंबाई इंटू चौड़ाई, सी ऑप्शन लंबाई इंटू लंबाई, 4 जो चौथा ऑप्शन आपका 4 इंटू भुजा। तो आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं इक्वल होती है। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल की जब भी बात होगी तो भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर पे होगी, और जो ऑप्शन ये होगा भुजा इंटू भुजा वही आपका आंसर होगा। तो आंसर आएगा भुजा इंटू भुजा। बढ़ते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 44 नंबर का क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कॉन्स्टिट ऑफ। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कॉन्स्टिट ऑफ। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सी ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और डी ऑप्शन आपका न्यूट्रॉन केवल। तो यहाँ से जो दोस्तों आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, बढ़ते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का वितरण रखता है? ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो भारत की आधिकारिक भाषाओं का वितरण रखता है दोस्तों? तो ए ऑप्शन 9th, बी ऑप्शन 11th, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर आएगा मित्रों 8। ठीक है, 8। ठीक है, 8 के अंदर भारत की जो भाषाओं का क्या है? विवरण है। उसके बाद में 46 नंबर के क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखते हैं कि 4 + x और x + 4 और x + 5 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, x + 4 और x + 5 को जो मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा? तो दो ऑप्शन तो टर्मिनेट हो जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते। तीसरे और फिर अगर आप इसे गुणा करते हो 5 × 4 20 इसमें है नहीं, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा और वो आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, और वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जब अगर आपको इसको सही से सोल्व करना है तो 4 + x + 4 × x + 5। देखो ये जो x है मैं x लिख लेता हूँ, इस वाली संख्या से गुणा करते हैं, बचा जो उसको भी वापस गुणा करते हैं। ठीक है, उसके बाद में x को जब x से करोगे तो x² प्लस x को 5 से करोगे तो 5x, 4 को x करोगे तो 4x, और 4 इसे 20 से करोगे तो देखो x² है और 5x और 4x 9x है, और ये 20 आपका आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा। पढ़ते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है कि 0.0036 का वर्गमूल क्या होगा? 0.0036 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल की बात कर रहे हैं, ये क्या होगा? तो आपको पता 36 किसका होता है? 6।
ठीक है। लेकिन जीरो कितने हैं 2, तो एक जीरो कम कर दो, 6 तो लिखने ही है 36 के, एक जीरो कम कर दो जीरो और दशमलव लगा दो तो आंसर आ जाएगा 0.006। बढ़ते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई का एक खेल का मैदान का क्षेत्रफल का पता लगाइए। एक खेल का मैदान है और वो आयताकार है, आपको दिख भी रहा है, 300 मीटर इंटू 200 मीटर चौड़ाई का एक खेल का मैदान है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल में ये आयताकार है तो क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप क्या करोगे, आप करोगे 200 इंटू 300, तो 4 जीरो 1 2 3 4 और 6, जो इस आंसर में होगा वो भी आपका आंसर है। तो आंसर आएगा आपका 60,000 मीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। अगर एक वर्त की त्रिज्या 75% की वृद्धि हुई, एक वर्त की त्रिज्या उसमें 75% की वृद्धि हुई, तो इसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो आपको पता है जो वर्त होता है उसकी जो परिधि होती है वो होती है 2πr। तो अगर आप इसे 75% बढ़ा रहे हो त्रिज्या को, तो उसके जो उसकी परिधि है वो भी कितना बढ़ेगी, 75% बढ़ेगी। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद में बात करते हैं इसकी, धातु पराग में भंग का एक मिश्रण खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ए मिक्सचर ऑफ मेटल डिजॉल्व्ड इन मरकरी इज नॉन एज, यानी कि धातु पारा में भंग का एक मिश्रण खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं मित्रों मिश्रण। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आपके टर्मिनेट हो जाएंगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मिश्रण। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, और थोड़ा मैं स्पीड से सोल्व करा रहा हूँ दोस्तों, ताकि मैं चाहता हूँ आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो और एग्ज़ाम में आपका टाइम कंज्यूम हो। ठीक है, तो अंत में इतना ही कहूँगा, जय हिंद, वंदे